Hello everyone, welcome to another video of your accountancy. In the first video, we have known what is accountancy and what is bookkeeping. हमने अपने सबसे पहले वीडियो में bookkeeping किसे कहते हैं, accountancy क्या है, वो कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इसका definition क्या है, इन सब के बारे में हमने जाना था. अब हम जानते हैं bookkeeping क्या है. Accounting begins where bookkeeping ends. After bookkeeping ends, main scope of bookkeeping are entry of original transactions in books of accounts. Under this, purchase book, sales book, purchase return book, sales return book, bills receivable book, bills payable book, and journal papers are incorporated. Posting in original books of accounts, addition and balancing of accounts. जहां पर बुककीपिंग खत्म होता है वहां से अकाउंटिंग शुरू होता है. मेन स्कोप ऑफ बुककीपिंग क्या है? बुककीपिंग का सबसे पहले मेन स्कोप क्या है? यहाँ पे ओरिजिनल ट्रांजैक्शंस, ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री होते हैं, जिसमें अलग अलग तरह के बुक्स होते हैं, जैसे परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक एंड जर्नल प्रॉपर. इसके बाद में इन सब का पोस्टिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किया जाता है. एंड इसके बाद में एडिशन एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स, और दोनों तरफ से सारे बैलेंसेस को देखा जाता है कि बुककीपिंग में कैसे है. उसके बाद में ये पता लगाया जाता है बुककीपिंग के थ्रू कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है. एक अकाउंटेंसी में बुक्स में जो प्रॉफिट है लॉस है, इसे जानने के लिए काफी सारे लोग होते हैं जो इन सब बातों को जानना चाहते हैं. जैसे बिजनेसमैन तो खुद जानना चाहता ही है कि उसके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसके पास कितने एसेट्स है, कितने प्रॉपर्टीज है. इसके बाद में स्टेक होल्डर्स जानना चाहते हैं, इनकम टैक्स वाले जानना चाहते हैं कि ताकि वो बिजनेसमैन जो है प्रॉपर वे में इनकम पे कर रहा है या टैक्स पे कर रहा है या नहीं. इस तरह से काफी सारे लोग होते हैं जो अकाउंट से बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में जानना चाहते हैं. नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुककीपिंग. To know the position of debitors and creditors, to know the position of purchase, sales and closing stock, to know the position of cash bank balance of our future planning. Objectives bookkeeping क्यों किया जाता है कि डेबिटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स क्या है, इनके बारे में पता चल सके. क्योंकि बिजनेस में हमेशा हर चीज पूरे कैश में नहीं की जाती है, कभी कभी कुछ डेबिट में और कुछ क्रेडिट में भी सामान लाए जाते हैं. उसी तरह से प्रोडक्ट्स को हमेशा कैश में नहीं लिया जाता, कभी कभी उनको डेबिट में भी दिया जाता है. इस तरह से डेबिट और क्रेडिट में काफी सारे अमाउंट्स रखे होते हैं जिनको या तो लेना होता है या पे करना होता है. तो इन सब की परिस्थितियों को जानने के लिए भी बुककीपिंग को मेंटेन किया जाता है. नेक्स्ट इज टू नो द पोजीशन ऑफ परचेज, सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक. कितना स्टॉक खरीदा जा रहा है, स्टॉक में कितना है, मटेरियल जो भी है, वो प्रोडक्ट जो है वो कितना खरीदा जा रहा है, कितना बिक रहा है, कितना स्टॉक में है, इन सबको जानने के लिए भी बुककीपिंग की जरूरत पड़ती है. नेक्स्ट इज टू नो द पोजीशन ऑफ कैश बैंक बैलेंस फॉर फ्यूचर प्लानिंग. आगे की प्लानिंग करने के लिए बिजनेस में कैश कितना है, बैंक में बैलेंस कितना है, इन सबको जानने का काम भी पता होता है बुककीपिंग से. सो इसके बाद के ऑब्जेक्टिव्स है to know the position of every item of income and expenditure. हर आइटम का इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी बुककीपिंग से ही पता चलता है. To know the position of capital assets, liabilities, actual net profit, loss, etc. हमने पहले भी पढ़ा था कि जब अकाउंटिंग मेंटेन किया जाता है, अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है, तो उससे प्रॉफिट लॉस के बारे में पता चलता है, कैपिटल और लाइबिलिटीज के बारे में, एसेट्स के बारे में पता चलता है, लाइबिलिटीज के बारे में पता चलता है. इन सब चीजों को जानने के लिए ही बुककीपिंग को यूज किया जाता है. नेक्स्ट इज टू नो द ट्रेंड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस. इसके बाद में ये भी पता चलता है कि बिजनेस डेवलप किस तरीके से हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है या बहुत फास्ट हो रहा है, उसका ग्रोथ का पोजीशन क्या है, ये भी अकाउंटेंसी में बुक्स को मेंटेन करने की वजह से पता चलता है. नेक्स्ट इज टू यूज बुककीपिंग एज प्रूफ इन कोर्ट. कभी कभी जितने भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं वो कोर्ट में प्रूफ के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं. जब किसी बिजनेस पे कोर्ट केसेस होते हैं तो उनके अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स को, बुककीपिंग के जितने अकाउंट्स बुक्स हैं, उन सबको कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया जाता है. देन टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट पेमेंट ऑफ वेरियस टैक्सेस. अलग अलग तरह के टैक्सेस होते हैं जिनको पे करना
होता है जो कभी कभी ओनर को भी पता नहीं होता, लेकिन अकाउंटेंसी में इन सारी बातों को मेंटेन किया जाता है, जिससे बुक कीपिंग से ये पता चलता है कि अलग अलग टैक्सेस का पोजीशन क्या है, उसे कितना पे करना है, कहाँ उसको कितना कैसे पे करना है, इन सब के बारे में भी बुक कीपिंग से ही पता चलता है। नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्यूचर डिसीजन मेकिंग। फ्यूचर में बिजनेस को कैसे बदलना है या किस तरह से आगे बढ़ना है, इसके बारे में डिसीजन लेने में भी बुक कीपिंग बहुत मददगार होती है। अब हम अभी तक तो हमने बुक कीपिंग के बारे में जाना, अब हम जानते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग क्या है? अकाउंटिंग का एक पार्ट है। जहां बुक कीपिंग खत्म होती है, अकाउंटेंसी वहीं से शुरू होती है। ये हम पहले भी देख चुके हैं। अब हम अकाउंटेंसी के मीनिंग के बारे में आते हैं। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग: it is quite impossible to memorize all business transactions according to the language of business, with the help of which all monetary transactions of business, cash and credit, are recorded systematically, classifying and interpreting the business monetary transactions to get the results. अकाउंटिंग का मतलब है कि ये वैसे भी किसी भी इंसान के लिए इम्पॉसिबल है कि वो अपने रोजमर्रा के बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उन सबको याद रखे, एंड साल के अंदर अंत में वो ये याद रख सके कि उसके पास कितना कैश है, कितना क्रेडिट है। इन सबको वो नहीं याद रख सकता, कोई भी इंसान याद नहीं रख सकता। इसीलिए अकाउंटिंग यहाँ पे शुरू होता है, जिसमें सिस्टमेटिकली सारे ट्रांजैक्शंस, कैश और क्रेडिट के जितने ट्रांजैक्शंस है सबको रिकॉर्ड किया जाता है, एंड बिजनेस में मॉनिटरी रिजल्ट कैसा है, इंटरप्रिटेशन किया जाता है कि उसके ट्रांजैक्शंस को रिजल्ट कैसा है, इसके बारे में इंटरप्रिटेशन किया जाता है। दिस इज व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को वैसे भी हम बिजनेस लैंग्वेज कहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में देखते हैं डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट्स ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money transactions and events which are in part or at least to some extent of financial character and interpreting the results thereof. अकाउंटिंग क्या है? हर तरह की एक ऐसा आर्ट है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है, सारे रिकॉर्ड्स को, ट्रांजैक्शंस को अलग अलग क्लासिफाई किया जाता है, अपने यूज के अनुसार उनको मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट करके कुछ लिमिटेड टाइम के अंदर फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की, इसका रिजल्ट दिया जाता है। दिस इज व्हाट द अकाउंटिंग डेफिनेशन इज। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट एन ऑथर एन एंथनी, nearly every business enterprise has accounting system. It is a mean of collecting, summarizing, analyzing and reporting in monetary terms information about business. Business के बारे में रुपयों से ये पता लगाना कि बिजनेस में कितने प्रॉफिट है, कितने लॉस है, उसका कलेक्शन क्या है, समराइज करना एंड एक सिस्टमेटिक वे में लिख के रखना इन सारे मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस को, ये है अकाउंटिंग का काम। अब हम आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग: रिकॉर्डिंग, identifying the business transactions of monetary nature and writing them in the first term in account books is called recording. The book in which the transactions recorded first time is called journal. Small traders record their transactions in general, whereas big businessmen use other subsidiary books. जब सबसे पहली बार बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है मॉनिटरी तरीके से, फाइनेंशियल मतलब रुपयों के अकॉर्डिंगली, रुपयों के लेन देन से जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसे सबसे पहले अकाउंट के बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है, एंड इस ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्डिंग को ही जो सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है, दैट इज नोन एज जर्नल. द बुक्स इन विच द फर्स्ट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फर्स्ट टाइम आर नोन एज जर्नल्स. छोटे छोटे जो बिजनेसमैन होते हैं वो जर्नल से ही अपना फाइनल बिजनेस स्टेटमेंट बना लेते हैं, जर्नल से ही उन्हें पता चल जाता है कि उनका बिजनेस कैसा है. लेकिन जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो जर्नल के साथ में और भी सब्सिडरी बुक्स का इस्तेमाल करते हैं. जैसे जर्नल के बाद में लेजर बनाए जाते हैं, लेजर जो होते हैं वो हर किसी के अलग अलग होते हैं. इस तरह से बहुत तरह के बुक्स को मेंटेन किया जाता है. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन. आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस in journal, the transactions are classified according to nature and written down another book of accounts called ledger. एक बार जब जर्नल एंट्रीज एक बुक में हो जाते हैं, इसके बाद में किस इंसान का कौन सा नेचर, किस तरह का बिजनेस था,
या किस तरह का उसने ट्रांजैक्शन किया था, इन सबको उस सबके बुक में अलग अलग बनाया जाता है। जो ये अलग अलग सारे बुक्स बनाए जाते हैं इसे लेजर्स कहते हैं। जब सारे ट्रांजैक्शंस एक ही बुक में होते हैं तो वो जर्नल्स होते हैं। इसके बाद में बिजनेस ट्रांजैक्शंस के अकॉर्डिंगली उनको अलग अलग किया जाता है, जिसे लेजर में अलग अलग बुक्स में ट्रांसफर किया जाता है, दैट इज नोन एज लेजर। Next comes balancing of ledger. To make the classified records meaningful and useful on the last day of the financial year, balance of ledger is calculated. फाइनेंशियल ईयर के आखिर में बिजनेस के बारे में पता लगाने के लिए या पोजीशन क्या है ये जानने के लिए सारे लेजर्स को कैलकुलेट किया जाता है। Next is preparation of trial balance. After calculating the balance of ledgers, trial balance is prepared with the help of these balances to ascertain their mathematical accuracy. सारे ट्रांजैक्शंस जब जर्नल एंट्रीज हो जाते हैं उसके बाद में इन सबको लेजर में बदला जाता है, एंड लेजर को जो लेजर जब कंप्लीट हो जाता है तो साल के अंत में ट्रायल बैलेंस में इसको कन्वर्ट किया जाता है। ट्रायल बैलेंस में ये देखा जाता है कि जितने भी उसके मैथमेटिकल एक्यूरेसी को देखा जाता है, जितने भी उसके कैश रिसीव थे या कैश पेमेंट्स हुए थे, एंड एंड में बिजनेस की पोजीशन क्या है, इन सब का जो एकदम बराबर से मैनेज किया जाता है, दैट इज नोन एज द मैथमेटिकल एक्यूरेसी, जो ट्रायल बैलेंस में जाकर के पता चलती है। इसके बाद में है समरी। After preparing trial balance, a businessman wishes to know about the profit or loss for the year, and also about financial conditions of the company. For this, income statement and position statement is prepared. ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद में बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि उसकी बिजनेस में उस साल प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। इसे ही जिसके लिए वो इनकम स्टेटमेंट बनाया जाता है या पोजीशन स्टेटमेंट, जिससे कि पता चल सके कि उसका बिजनेस किस पोजीशन में है। देन एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। Accounting analyzes and interprets all transactions so that users can get required information. वो सारे ट्रांजैक्शंस को एनालाइज भी करता है और इंटरप्रिटेशन भी करता है, जिससे कि जो यूजर है, जो अकाउंट्स को देख रहा है, उसे किस किस तरह की इंफॉर्मेशन की जरूरत है, वो सारी चीजें ये प्रोवाइड कर सके। इसके बाद में नेक्स्ट है मेजरमेंट। In accounting, different types of transactions are recorded in the form of money. Important and useful information are received by expressing transactions in monetary form. Transactions are recorded which can be expressed in terms of money, cost in money. जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं अकाउंटिंग में, सारी ट्रांजैक्शंस को जो रिकॉर्ड किया जाता है वो मनी में ट्रांसफर करके दिया जाता है। इसका जितने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो रिसीव होते हैं या जो पेमेंट्स होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, जिसको मनी में कन्वर्ट किया जा सके, जिनको रुपयों में बदला जा सके, उन सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड में एंटर किया जाता है। तो उससे बिजनेस का मॉनिटरी पोजीशन क्या है ये जाना जा सकता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। According to needs of users, accounting informations are made available to them of financial reports or statements for both internal or external. Internal users include managers. All levels of external users include investors, creditors, bankers, governments, researchers, etc. Above mentioned characteristics of accounting is called accounting cycle. कम्युनिकेट किया जाता है, अकाउंटिंग उस तरह से बनाया जाता है कि जिसको जिस तरह का इंफॉर्मेशन चाहिए वो उसे अवेलेबल होकर किया जा सके। इंफॉर्मेशन लेने के लिए इंटरनल भी होते हैं एंड स्टेटमेंट्स इन फाइनेंशियल रिपोर्ट को देखने के लिए इंटरनल लोग भी होते हैं और एक्सटर्नल भी होते हैं। इंटरनल में क्या है, मैनेजर्स होते हैं या डायरेक्टर्स है, या ये जो टॉप लेवल के जो लोग होते हैं वो इंटरनल होते हैं। इसके बाद में एक्सटर्नल पर्संस जो इस सब को जानना चाहते हैं बिजनेस के बारे में, वो होते हैं इन्वेस्टर्स, जिन्होंने उस बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया होगा, क्रेडिटर्स, जिन्होंने उधार दिया होगा, बैंक्स जो लोन्स देती है, गवर्नमेंट ताकि वो टैक्स के बारे में कलेक्शन कर सके, और रिसर्चर्स, ये सारे लोग अलग अलग तरीके से किसी भी बिजनेस के फाइनेंस को बारे में जानना चाहते हैं। ये जो पूरा एक साथ जानते हैं, इसको इतने सारे लोग जानते हैं, इसे हम अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं। ये सारे लोग इसे जानना चाहते हैं। गर्ल्स, आज के वीडियो के लिए इतना ही, आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का पढ़ेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद सुनने के बाद में इसमें जितने स्लाइड्स हैं उस सबको कॉपी कीजिए और इसके बाद में अपने
कमेंट सेक्शन में अपने अपने रोल नंबर्स और नेम जरूर लिखिएगा। अगर किसी को रोल नंबर नहीं मिला है तो वो अपना एनरोलमेंट नंबर जरूर लिखेंगे। थैंक यू गर्ल्स।